हेलो दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हमारा A1 क्लास जो है, इसमें हम आपको डिफरेंट सब्जेक्ट में आपको पढ़ाते हैं। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं, जो कि अक्सर पूछा जाता है। तो जैसे आज हम जो आपको पढ़ाएंगे, जो क्लास आज हमारा आपका है, ये एनालिटिकल केमिस्ट्री के बारे में। जैसे कि इसमें हम बहुत से रेजेंट बनाते हैं किसी केमिकल टेस्टिंग के लिए, तो रेजेंट का जो कंसंट्रेशन होता है उसको हम कैसे बनाएंगे, तो आज उसी के बारे में हम स्टडी करेंगे। जैसे हमारा ऑब्जेक्टिव है प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशन। डिफरेंट कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि कोई सॉल्यूट कितना किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व है, ठीक है ना। तो किसी सॉल्यूशन, जब कोई सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है तो वो सॉल्यूशन बन जाता है, और उस सॉल्यूशन को की जो कंसंट्रेशन होती है उसको रिप्रेजेंट करने के कई मेथड होते हैं। जैसे पहला मेथड है नॉर्मेलिटी, उसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या है? नॉर्मेलिटी, इसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड मेथड है मोलैरिटी, इसको हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। थर्ड जो हमारा है वो है मोलैलिटी, इसको हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और फोर्थ जो है हमारा फॉर्मेलिटी है, जिसको हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। वैसे ही होता है फिफ्थ जो है हमारा जो है परसेंटेज है। परसेंटेज में भी हम जो है रिप्रेजेंट करते हैं कंसंट्रेशन को। जैसे 1% सोल्यूशन, 1% NaOH सोल्यूशन, 2% NaOH सोल्यूशन, नाम सुने होंगे। तो परसेंटेज में भी हम किसी सोल्यूशन के कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे ही होता है वेट बाय वॉल्यूम। अगर मान लीजिए कोई सॉल्यूट सॉलिड है और किसी लिक्विड में हमें डिसॉल्व करना है, तो उसका जो मास होगा हम वेट ग्राम में लेंगे या मिलीग्राम में लेंगे, और जो उसका वॉल्यूम है, जो सॉल्वेंट है लिक्विड में है, उसको हम ml में लेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से वेट बाय वॉल्यूम हो गया। उसी तरह से वॉल्यूम बाय वॉल्यूम भी होता है। अगर कोई सॉल्यूट है जो कि लिक्विड स्टेट में है, जैसे मान लीजिए HCl है, ये लिक्विड स्टेट में है, और हमको उसको वाटर में डिसॉल्व करना है, एक कंसंट्रेशन डिफरेंट कंसंट्रेशन का HCl सोल्यूशन बनाना है, जैसे मान लीजिए कि 0.1 नॉर्मल HCl सोल्यूशन। तो सॉल्यूट भी लिक्विड में है और सॉल्वेंट भी लिक्विड में है, तो लिक्विड को लिक्विड में ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे दोनों को ml में लेंगे, दोनों को वॉल्यूम में लेंगे, तो क्या हो गया? वॉल्यूम बाई वॉल्यूम हो गया, ठीक है। उसी तरह से और भी होते हैं ppm, यानी पार्टिकल पर मिलियन। आप सुने होंगे, देखे होंगे कि जो खाने वाला जो नमक होता है हमारा, जैसे टाटा का नमक हो गया, या बहुत से ब्रांड आते हैं, पतंजलि का हो गया, उस पर लिखा होता है 10 ppm आयोडाइज या 15 ppm या 10 ppm आयोडाइज। इसका क्या मतलब होता है कि जो आयोडीन होता है प्योर फॉर्म में तो नहीं ले सकते हैं, उसको एक साल्ट के फॉर्म में उसमें लेते हैं। तो इसका ये मतलब होता है कि किस फॉर्म में लेते हैं? KiO3 के फॉर्म में लेते हैं। जो आयोडीन यहाँ पे है, देख रहे हैं आप, इसको हम साल्ट के फॉर्म में, जो हमारा जो नमक होता है उसमें मिक्स रहता है इस फॉर्म में, ठीक है, जिससे हम आयोडीन कंज्यूम करते हैं। तो उस पर लिखा, जो पैकेट के ऊपर लिखा होता है 15 to 10 ppm, वो भी क्या है?
इसी साल्ट के कंसेंट्रेशन को उस नमक के अंदर रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर 10 ppm लिखा है, इसका मतलब है इट मीन्स 10 मिलीग्राम ऑफ KiO3 प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ NaCl। इसका ये मतलब होता है जितना ppm होता है उतना ही मिलीग्राम हो जाएगा। और किसमें 1 kg, यहां 1 लीटर नहीं ले सकते आप, ठीक है ना। यहाँ NaCl क्या है, एक सॉल्वेंट की तरह है, सॉल्वेंट इन द सेंस कि इसका ज्यादा क्वांटिटी है, और जो KiO3 है एक सल्यूट की तरह है जिसकी बहुत कम क्वांटिटी है। तो ये 10 मिलीग्राम 1 kg, 1 kg होना चाहिए, 1 लीटर नहीं हो सकता है, 1 kg। अगर किसी सॉलिड को किसी लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं, मान लीजिए वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं KiO3 को, तो यहाँ जो वाटर होगा वो 1 kg होगा, 1 लीटर नहीं होगा। तो हमेशा जो जिसमें डिसॉल्व कर रहे हैं वो kg में ही मेजर करेंगे, लीटर में नहीं। ये ppm होता है। तो जो सॉल्यूशन होता है उसको प्रेजेंट करने का, उसको रिप्रेजेंट करने का जो बहुत से पैरामीटर्स है, जैसे नॉर्मेलिटी हो गया, मोलैरिटी, फॉर्मेलिटी, परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ppm, ये सारे इन सब में हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं कंसंट्रेशन को। तो अभी तो प्रैक्टिस में बहुत ही कम चीजें हैं, जैसे ये सब प्रैक्टिस में नहीं है। ज्यादा प्रैक्टिस में क्या है, मोलैरिटी और मोलैरिटी होता है, मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी, ये ज्यादा प्रैक्टिस में रहते हैं, इससे हम सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए हम अगर नॉर्मेलिटी की बात करें, सिर्फ नॉर्मेलिटी की बात करें, और हमें बनाना मान लीजिए कि 0.1 नॉर्मल ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन, ठीक है ना। 0.1 नॉर्मल ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन हमको प्रिपेयर करना है, ठीक है। या ऐसे हो सकता है 0.1 नॉर्मल NaOH सॉल्यूशन, ऐसा भी हो सकता है, या ऐसे भी हो सकता है 0.1 मोलर ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन, ये भी हो सकता है। ये भी बना सकते हैं आप 0.1 नॉर्मल NaOH सॉल्यूशन, ये भी बना सकते हैं, या 0.1 मोलर NaOH सॉल्यूशन, ये भी बना सकते हैं आप। लेकिन कैसे इसको बनाना है इसके बारे में हम स्टडी करेंगे, दैट इज अ क्रूशियल पॉइंट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कैसे आप बनाएंगे। जो बेसिक प्रोसीजर, आपको इसमें कोई फार्मूला याद नहीं करना है, आपको बेसिक चीज पे जाना, बेसिक जो उसका कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को अप्लाई करके आप इस सॉल्यूशन को बनाएंगे। और जब कभी भी आपको किसी भी सब्जेक्ट में, किसी टॉपिक पे यदि आपको बेसिक आता है, यू कैन अप्लाई दैट बेसिक टू जनरेट कॉम्प्लेक्स थिंग्स। कॉम्प्लेक्स चीज को आप डेवलप कर सकते हैं, लेकिन आपको सबसे पहले बेसिक बहुत क्लियर होना चाहिए। इसलिए आज हम सॉल्यूशन जो बनाने का प्रोसेस है उसमें जो बेसिक है उसके बारे में स्टडी करेंगे, ताकि इसी को फॉलो करके आप और भी ढेर सारे सॉल्यूशन डिफरेंट कंसंट्रेशन के बना सकते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे, मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, ऑक्सैलिक एसिड लेते हैं। औरों का तो बनाना थोड़ा इजी है, लेकिन इसका बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसलिए इसको ही एग्जांपल में हम लेते हैं। जैसे यदि आपको बनाना नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी एन मीन्स क्या है, नॉर्मेलिटी है, इसको 1/10 भी कहते हैं कभी कभी, 1/10 नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, ये भी बोलते हैं। 1/10 मीन्स 0.1 नॉर्मल, दोनों एक ही बात है। डिवाइड करेंगे तो यही आ जाएगा, इस दोनों सेम है। अब इसमें क्या है, जैसे होता है नॉर्मेलिटी इक्वल टू, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्या लिखा हमने, नॉर्मेलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट कोई भी हो सकता है, जैसे हमने यहाँ पे अभी ऑक्सैलिक एसिड दिया है, यहाँ पे NaOH भी हो सकता है,
HCl भी हो सकती है, H2SO4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेंगे, जो सॉल्यूशन आपको बनाना है उसको लीटर में ही यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे। अभी कुछ चीजें हमको जो दी गई हैं उसको देख लेते हैं कि नॉर्मेलिटी कितना हमें बनाना है, 0.1। वॉल्यूम आप ले लीजिए 1 लीटर के लिए। फिर आगे आपको बताएंगे कि अगर कम वॉल्यूम बनाना है, आपको 10 ml बनाना है, 20 ml बनाना है, 100 ml बनाना है, तो उसको कैसे हम कर सकते हो, वो बहुत ईजी है। तो इतना आपको पता है और बाकी आपको कुछ नहीं मालूम है। तो आपको जो फार्मूला है, जो इक्वेशन होता है नॉर्मेलिटी का, वो होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये चीज है। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन होता है ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये तो बहुत सिंपल है, तो आप समझ रहे हैं। आपके लिए टफ लग रही होगी, ठीक है ना, ये आपको थोड़ा टफ लग रहा होगी, ये है क्या चीज। इसको देखते हैं क्या है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू होता है मास इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। क्या हमने लिखा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये तो नॉर्मलिटी हो गया। फिर हमने आपको दिखाया ये जो आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट है, आपको थोड़ा परेशान करेगा। तो ये क्या होता है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू होता है यहाँ पे मास इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। तो मास इन ग्राम तो सिंपल है, इसको मान लो m से हम रिप्रेजेंट कर दिए। अब क्वेश्चन आ गया इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, क्या आ गया, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। अब देखते हैं क्या होता है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट जो कि निकालना हमको कैलकुलेट करना है, वो होता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ या मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय एसिडिटी और बेसिसिटी, ठीक है ना, ये दो चीजें, एसिडिटी और बेसिसिटी। अब देखते हैं एसिडिटी और बेसिसिटी क्या होता है, इसको समझ लेते हैं अच्छी तरह से। तो एसिडिटी का मान लीजिए कि इसे H2SO4 है, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। इसको कंप्लीट डिसोसिएशन करेंगे, ये 1 मॉलिक्यूल है, क्या है, 1 मॉलिक्यूल H2SO4 है। अगर इसको कंप्लीटली डिसोसिएट करेंगे, ये क्या बनेगा, 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस। इसी तरह से अगर ऑक्सैलिक एसिड को आप डिसोसिएट करोगे, क्या है वो, H2C2O4, इसको आप डिसोसिएट करेंगे तो बन जाएगा 2H प्लस प्लस C2O4 2 माइनस। ठीक है, इस तरह से HCl को आप करेंगे डिसोसिएट, ये डिसोसिएट हो जाएगी और बन जाएगा H प्लस प्लस Cl 1 माइनस। ठीक है, तो क्या देख रहे हैं कि H2SO4 डिसोसिएट हुआ, कंप्लीट डिसोसिएशन, तो इसमें से 2H प्लस निकला, कितना, हाइड्रोजन आयन कितने निकले, 2 निकले, 2। और H2C2O4 यानी जो ऑक्सैलिक एसिड है, अगर इसको हमने कंप्लीट डिसोसिएशन किया तो इसमें से भी 2H प्लस निकला और C2O4 ऑक्सैलेट आयन निकला है। और है HCl को देख रहे हैं, अगर इसको हम कंप्लीट आयोनाइज करेंगे इसमें सिंगल H प्लस निकला और ये क्लोराइड निकला। तो देख रहे हैं एक मॉलिक्यूल इसका 2H प्लस दिया, 1 मॉलिक्यूल इसका 2H प्लस दिया,
1 मॉलिक्यूल इसका HCl का 1 दिया, 1H प्लस। तो यहाँ पे इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी 2, इसकी बेसिसिटी हो जाएगी 2 और इसकी बेसिसिटी हो जाएगी 1। ध्यान रखिए हमेशा एसिड की बेसिसिटी होती है और बेस की एसिडिटी होती है, ठीक है। यहाँ पे एसिड 1 मॉलिक्यूल H2 सब पूरा कितना दिया 2H प्लस, 2H प्लस। यहाँ पे ऑक्जेलिक एसिड का एक मॉलिक्यूल कितना H प्लस दिया 2, देखिए 2 है ना, ये 2, ये 2H प्लस 2 बेसिसिटी, 1H प्लस 1 बेसिसिटी। तो क्या है एसिड की बेसिसिटी होती है और हम बात कर रहे हैं ऑक्जेलिक एसिड की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा उसकी बेसिसिटी हो जाएगी, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट क्या होता है यहाँ पे देखते हैं ऑक्जेलिक एसिड का। ऑक्जेलिक एसिड हमेशा क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाई जाती है और क्रिस्टलाइन फॉर्म में वो तभी रहेगी जब उसमें 2H2O जुड़ेगा, यानी डाईहाइड्रेट के फॉर्म में रहेगी तभी वो क्रिस्टलाइज होगी, नहीं तो क्रिस्टलाइज नहीं होती वो। तो उसका फॉर्मूला ऐसे हो जाता है H2C2O4 2H2, ये हो गया डाईहाइड्रेटेड फॉर्म में ऑक्जेलिक एसिड। डाईहाइड्रेटेड, ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड डाईहाइड्रेट के फॉर्म में ये हो गई। इसका आप मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 126 मोल पर ग्राम, सॉरी ग्राम पर मोल, ठीक है। कितना आ जाएगा इसका 126 ग्राम पर मोल, इसका आ जाएगा मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो इतना ही आना है, ठीक है। सिर्फ ऑक्जेलिक एसिड का करेंगे तो कितना हो जाएगा, जैसे इसका करेंगे इसका कैलकुलेट करेंगे इसका करेंगे, ठीक है। उस तरह से इसका करेंगे तो इसका आ जाएगा आपका 90 और प्लस H2O का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 18 होता है, 18, यहाँ पे 2 है, 18 2 कितना होगा 36, कितना आ गया 126, कितना आ गया 126। तो इसका H2C2O4 डाईहाइड्रेट मतलब ऑक्जेलिक एसिड डाईहाइड्रेट के फॉर्म में उसका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा 126 ग्राम पर मोल होगा, ठीक है ना। अब इसका हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना है, इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो क्या करेंगे, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है यहाँ पे देख लिया हम निकाल लिए 126 और इसकी बेसिसिटी आपने निकाला है कितनी है 2 है, 2 तो कितना आ गया ये 63 आ गया। इसको कट कर देंगे कितना आ गया 63 आ गया, यानी ऑक्जेलिक एसिड का जो इक्विवेलेंट वेट है कितना आ गया 63। वैल्यू आप पुट करते जाइए धीरे धीरे। अब यहाँ पे क्या करेंगे वैल्यू पुट करिए, इक्विवेलेंट वेट निकालना आपको एब्सोल्यूट का, जो कि यहाँ पे आप निकालनी है, इक्विवेलेंट वेट हो गया, ठीक है। अब इसकी कोई जरूरत नहीं, आपने देख लिया, इसको अप्लाई कर दिया आप। अब यहाँ देखिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट आपको कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे क्या आ गया ये आपका 63 आ गया, इसके प्लेस पे क्या आ गया 63, ये आपको कैलकुलेट करना है। और यहाँ पे क्या आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट चाहिए, फिर यहाँ देखिए आपका क्या है इसकी वैल्यू क्या है 0.1 है, ठीक है। ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट चाहिए, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट, यानी ये चीज आपको कैलकुलेट करना है। ये क्या है वॉल्यूम कितना है 1 है, 1 लीटर, ये कितना आ जाएगा 0.1 आ गया। आप देख रहे हैं कि नॉर्मलिटी दिया है 0.1, इसी में दे दिया है, यहाँ पे दिया हुआ है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट आपको निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे दिया है 1 लीटर दे दिया है, यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। इसको आपने वैल्यू को पुट किया तो क्या निकला नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना आ गया, इसको यहां से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आएगा 0.1 आ जाएगा, क्या आएगा 0.1, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना आ गया 0.1 आ गया। अब यहाँ पे वैल्यू ये वैल्यू यहाँ पे आप पुट कर दीजिए, यहाँ पे ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट लिखा हुआ है, इसको पुट कर दीजिए वैल्यू 0.1, ठीक है।
इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया सोल्यूट का, ये आपको पता है 63 है, इसकी प्लेस पे आप लिख दिए 63 लिख दिया आपने, ठीक है। अब देखिए मास इन ग्राम ऑफ सोल्यूट कितना आ गया, इसको मल्टीप्लाई करिए, इसको यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, ये आ जाएगा 6.3, कितना आ गया 6.3, 1 ग्राम आ गया। अब यहां देख रहे हैं कि 6.3 ग्राम आ गया सोल्यूट का वेट। अब इसका मतलब यह है कि 6.3 ग्राम जो ऑक्जेलिक एसिड है उसको 1 लीटर वाटर में आप डिसॉल्व करेंगे तो जो उसकी नॉर्मेलिटी आएगी, ठीक है ना, वो कितना आ जाएगी। तो कैसे डिसॉल्व करते हैं, ऐसा नहीं 1 लीटर वाटर ले लेंगे और उसमें इतना ग्राम डिसॉल्व करेंगे तो वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, 1 लीटर से ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसे सोल्यूशन नहीं बनाते हैं, पहले वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क लेते हैं, ठीक है, ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है। सबसे पहले एक बीकर में क्या करते हैं, थोड़ा वाटर लेते हैं, इसमें ऑक्जेलिक एसिड को क्या करेंगे आप, ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है, उसको आप क्या करेंगे, पाउडर फॉर्म में होती है, उसका इतना ग्राम वेट कर लेंगे, इस बीकर में डिसॉल्व कर लेंगे, इस बीकर में क्या करेंगे, डिसॉल्व कर लेंगे। इसके बाद इसको इसमें पोर कर देंगे, ठीक है। तो इसमें अभी भी कुछ ऑक्जेलिक एसिड के पार्टिकल्स लगे हो सकते हैं, स्टिक हो सकते हैं, इसलिए फिर से इसमें वाटर लेंगे आप, अगेन यू हैव टू टेक द वाटर इन दैट वन, और पूरा इसमें जितने भी सोल्यूट पार्टिकल है ऑक्जेलिक एसिड के, उसको फिर से आप इसमें पोर करेंगे, तो यहाँ कुछ वैल्यू यहां तक हो जाएगी, ठीक है। और इस प्रकार से वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क आप कितना लेंगे, 1 लीटर कर लेंगे, तो उसका जो रीडिंग है इतना आ जाएगा, यहां तक फिलअप कर देंगे, ये वॉल्यूम मेकअप कर देंगे 1 लीटर का है, ठीक है। पहले आपने इसको इसमें बार बार रिंच किया बीकर में, ताकि इसमें जो सोल्यूट है ऑक्जेलिक एसिड के वो इसके अंदर आ जाए, तो यहां तक आपने थोड़ा थोड़ा करके फिलअप कर दिया। इसके बाद इतना स्पेस बच गया, इसमें वाटर आप और ऐड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, यहां तक 1 लीटर ये सोल्यूशन आपका बन गया, ठीक है। तो आपने क्या किया फाइनली, कि आपको दिया हुआ है नॉर्मेलिटी दिया है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दिया 1 लीटर, आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालना था, वैल्यू आपने पुट कर दिया इस तरह से, ये निकल गया। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। फिर इक्विवेलेंट वेट आपने निकाल लिया यहां से, मॉलिक्यूलर वेट एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय विसिसिटी, तो कितना आ गया 63। अब इसको आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मास इन ग्राम आ गया, यानी 6.3 ग्राम को ऑक्जेलिक एसिड को 1 लीटर आप वाटर में डिसॉल्व करोगे, लेकिन ऐसे नहीं करेंगे, इस तरह से करेंगे। सबसे पहले बीकर में ऑक्जेलिक एसिड लेंगे, थोड़ा वाटर डाल के उसको ऐड करके मिक्स करके इसमें ट्रांसफर कर देंगे, फिर इसको अगेन इसमें लेंगे, फिर ट्रांसफर करेंगे, फिर वॉल्यूम आप इतना मेंटेन कर देंगे 1 लीटर, अब मार्क बना होता है वॉल्यूमेट्रिक फ्लक्स से, ठीक है। तो ये पूरा आपका सोल्यूशन 1 लीटर बन गया। इस तरह से हम सोल्यूशन को बनाते हैं, लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि आपको 1 लीटर तो चाहिए ही नहीं, क्योंकि एनालिसिस हम करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, तो बहुत होगा हमें 100 ml चाहिए, बहुत होगा हमको 100 ml चाहिए, 20 ml चाहिए, इतना ही चाहिए, तो 1 लीटर हम बना के क्या करेंगे, वेस्ट हो जाएगा केमिकल हमारा, केमिकल हमारा क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। थोड़ा यूज करेंगे, बाकी क्या करेंगे, रख देंगे, स्टोर कर देंगे या फिर डिस्कार्ड कर देंगे, ऐसा नहीं करना है। तो ऐसे कैलकुलेट करेंगे, 1000 ml वाटर में कितना आपने डिसॉल्व किया, 6.3 ग्राम, ठीक है ना। 1000 ml वाटर में आपने कितना डिसॉल्व किया, 6.3 ग्राम। अब मान लीजिए आपको 100 ml बनाना है, तो 100 ml में कितना हो जाएगा, आप निकाल सकते हैं यूनिटरी मेथड से, 6.3 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 1000, ऐसे कट कर दीजिए, कितना हो जाएगा 0.63 ग्राम। यानी एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क लेंगे, जिसमें क्या होगा कि आप ये 100 ml की होगी, 100 ml की है, ठीक है, कितने की है, 100 ml की है, ठीक है। उसी तरह से एक बीकर में पहले थोड़ा इसका जो क्वांटिटी आप इतना ग्राम आपने वेट किया हुआ है,
वेइंग बैलेंस पे, उसको एक बीकर में लेंगे, उसमें थोड़ा वाटर मिक्स करेंगे और उसको फिर इसमें, जैसे इसमें ले लिए बीकर में, इसमें आपने क्या किया, थोड़ा वाटर लिया, फिर उसको इसमें पोर कर दिया आपने, यहां तक फिल हो गया ये। फिर इसमें वाटर लेंगे आप बीकर के अंदर, और जो इसमें पहले से स्टिक है इसके पार्टिकल ऑक्जेलिक एसिड के होंगे, इसको क्या करेंगे, फिर से इसको इसमें ट्रांसफर करेंगे, मान लीजिए यहां तक भर गया। और वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में एक यहाँ पे मार्क बना होता है, आपको पता चल जाएगा कि मार्क है, साफ दिखता है वो। फिर आपने क्या किया, जो रिमेनिंग स्पेस ये बचा हुआ है ये सब, इसको वाटर से फिलअप कर देंगे, ठीक है, और यहाँ पे स्टॉपर लगा देंगे, इसका जो क्लोज करने के लिए आता है, उसको थोड़ा सेक कर देंगे, तो आपका ये 100 ml बन गया। तो देख रहे हैं आपको 100 ml ही चाहिए, तो आपने पहले 1 लीटर में कैलकुलेट किया, इसके बाद 1 लीटर मतलब 1000 ml इतना चाहिए था, फिर आपने 100 ml में कैलकुलेट कर दिया, ये आपका बन गया। तो इसी तरह से आप डिफरेंट डाइल्यूशन के भी, डिफरेंट कंसंट्रेशन के आप जो सोल्यूशन होते हैं बना सकते हैं, जो कि टेस्टिंग में, केमिकल टेस्टिंग में उसका यूज होता है। किसी लैब में, किसी फूड इंडस्ट्री में आप जाएंगे, तो वहां मान लीजिए क्वालिटी टेस्टिंग लैब में गए आप, तो वहां भी जैसे कि कई तरह के रेजेंट यूज होते हैं, प्रोटीन टेस्टिंग होते हैं, फैट में, जो कि वहां पे मिनरल टेस्टिंग में, या कुछ भी वहां पे टेस्टिंग जो होती है क्वालिटी से रिलेटेड, उसमें भी डिफरेंट तरह के जो रिएजेंट यूज होते हैं, उनका कंसेंट्रेशन फिक्स होता है, ठीक है, तो वो सब आपको यूज करना है। जैसे मान लीजिए कि आप जो सल्फ्यूरिक एसिड यूज करेंगे, जिसको गर्बर एसिड बोलते हैं, वो 90% यूज करेंगे फैट के लिए, ठीक है, या फिर जो H2SO4 में आप जो आप जो है कि उसमें प्रोटीन में एस्टिमेशन में जो आप NaOH यूज करते हैं 40% का यूज करते हैं, तो सब आपको बनाना आना चाहिए, क्योंकि जब तक आपको रेजिन बनाना नहीं आएगा, डिफरेंट कंसंट्रेशन का सोल्यूशन बनाना नहीं आएगा, तब तक आप कुछ नहीं, लैब में कोई काम ही नहीं कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं कि किसी भी कंसंट्रेशन का आपने यूज कर दिया, ऐसे भी आप कर देंगे तो आपका रीडिंग नहीं आएगी। तो इस तरह से हो सकता है, इस तरह से होता है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज है कि नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी आपस में कनेक्टेड है। कैसे, देख लेते हैं। जैसे हमने बोला ना कि नॉर्मेलिटी या मोलैरिटी दोनों निकाल सकते हैं, तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू होता है मोलैरिटी इंटू एसिडिटी और बेसिसिटी, ठीक है ना, एसिड की बेसिसिटी और बेस की एसिडिटी। तो नॉर्मेलिटी मान लीजिए हमने कितना लिया था, यहाँ पे 2 लिया था, सॉरी 1 लिया था। ऑक्जेलिक एसिड कितना नॉर्मल बनाना था आपको, 1 नॉर्मल बनाना था। मोलैरिटी आपको कितना है और उसकी बेसिसिटी कितना है, ऑक्जेलिक एसिड की बेसिसिटी कितना है, 2 आपने देखा था। तो मोलैरिटी इक्वल टू यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। क्या लिखेंगे, 2। तो मोलैरिटी फिर क्या आ जाएगी, इक्वल टू 0.1 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ गया, 0.05 आ गया। कितना आ गया, 0.05 आ गया। ये चीज है, ठीक है। तो देख रहे हैं नॉर्मलिटी इतनी है और मोलैरिटी हमें निकालना है। तो नॉर्मलिटी को होता है मोलैरिटी इंटू एसिडिटी और बेसिसिटी। अगर बेस है तो एसिडिटी होगी और एसिड है तो बेसिसिटी। ऑक्जेलिक एसिड के केस में हमने देखा था कि उसकी बेसिसिटी 2 आई थी, आपने यहाँ 2 लिख दिया। यहाँ मोलैरिटी निकालने के लिए इसको इसके नीचे ला देंगे, डिवाइड करेंगे, 0.05 आ जाएगा। ये क्या आ गया, मोलैरिटी आ गई। एक और सिस्टम है मोलैरिटी को डायरेक्ट निकालने के लिए, उसको भी समझ लेते हैं यहीं पे। जैसे आपके पास टाइम नहीं है, समय नहीं है, आपको जल्दी से निकालना है, जल्दी से उससे कैलकुलेशन करना है कि कितना ग्राम कितने वाटर में डिसॉल्व करेंगे, उसको भी देख लेते हैं तुरंत। जैसे मान लीजिए कि आपको जो है 0.1 नॉर्मल NaOH बनाना है, ठीक है। इसका सिस्टम यह है कि NaOH का जो होता है मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 40 ग्राम होता है, 40 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो इसका ये मतलब डायरेक्ट होता है, ठीक है। आप कैलकुलेशन अगर ऐसे करेंगे तो भी वैल्यू इतनी आनी है, लेकिन ये आपको समझाने के लिए हमने बेसिक कंसेप्ट दिया
लेकिन जल्दी से यदि आपको सोल्यूशन बनाना है, टाइम नहीं है, तो ऐसे करेंगे 40 ग्राम इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है 40 ग्राम डिसॉल्व करेंगे 1 लीटर में, तो 1 मोलर बनेगा। कितना बनेगा? 1 मोलर। ठीक है, आपको कितना चाहिए? आपको तो सिर्फ चाहिए 0.1 मोलर। अब मोलर बताना है, 0.1 मोलर चाहिए आपको, तो इसको 10 से डिवाइड करिए, इसको 10 से डिवाइड करिए, इसको 10 से डिवाइड करिए, ये कितना आ गया? 4 ग्राम आ गया। इसको 1 लीटर को अगर डिवाइड करेंगे यानी 1000 ml, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 100 ml आ जाएगा। अगर 1 लीटर मतलब क्या होता है? 1000 ml। 1000 ml को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 100 ml आ जाएगा। इसको डिवाइड करने कितना आएगा? 0.1 आ गया मोलर। यही आपको बनाना है। इसका मतलब 100 ml वाटर और 4 ग्राम NaOH आपस में मिक्स कर देंगे, जैसे कैसे बताया था ऐसे मिक्स करते हैं। ऐसा नहीं कि 100 ml वाटर आपने भर दिया, इसमें पूरा फुल कर दिया, उसके बाद आप NaOH उसमें ऐड कर रहे हैं, तब तो 100 से अबव हो जाएगा, वो पूरा इसका वॉल्यूम 100 से अबव हो जाएगा। तो ऐसा आपको करना ही नहीं है, ऐसे नहीं किया जाता है। जब कभी भी सोल्यूशन बनाते हैं तो जो सॉलिड होता है, जो सॉल्वेंट होता है, सॉरी जो सोल्यूट होता है, उसको एक छोटे बीकर में डिसॉल्व करते हैं, उसके बाद इसमें जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क होती है उसमें उसको पोर करते हैं। फिर थोड़ा वाटर लेते हैं और उसमें जो सोल्यूट के पार्टिकल्स इसमें स्टिक रहते हैं उसको फिर से उसमें मिक्स करके फिर से इसमें ट्रांसफर करते हैं, और 2-3 बार ऐसा करते हैं ताकि इसमें कोई सोल्यूट रह न जाए, ठीक है ना, नहीं तो कंसिस्टेंसी चेंज हो जाएगी। और इसके बाद क्या करते हैं, जो यहाँ वॉल्यूम बच जाएगा उसको वाटर से फिलअप कर देंगे, और यहाँ एक मार्क बना होता है। मान लीजिए कि अगर 100 ml का वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है तो यहाँ पे मार्क होगा कि यहाँ तक फिलअप कर देंगे तो 100 हो जाएगा। वैसे 1 लीटर का भी होता है, 100 ml का भी होता है, कुछ भी 50 ml का भी होता है। जितने ml का होगा वहां पे मार्क बना होगा, जो रिमेनिंग स्पेस है उसको वाटर से फिलअप कर दीजिए, वो आपका हो जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं डायरेक्ट आ गया तुरंत। 4 ग्राम 100 ml में डिसॉल्व करेंगे तो 0.1 मोलर हो जाएगा, ठीक है ना। और ये नॉर्मलिटी केस में ट्रू है, 4 ग्राम 100 ml में डिसॉल्व करेंगे तो 0.1 नॉर्मल भी हो जाएगा। क्यों ऐसा? यहां मोलर भी 0.1 हो गया, नॉर्मल भी 0.1 हो गया, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि NaOH जो होता है, NaOH इसको आप डिसोसिएट करेंगे तो Na प्लस बनेगा और प्लस OH माइनस बनेगा। अब यहां देख रहे हैं कि इसकी एसिडिटी कितनी है? 1 है। NaOH की एसिडिटी कितना हो गई? 1 हो गई। अब आप जानते हैं कि नॉर्मेलिटी इक्वल टू होता है मोलरिटी इंटू बेसिसिटी और एसिडिटी। तो यहाँ NaOH तो इसकी एसिडिटी हो जाएगी, यहाँ एसिडिटी लिख दीजिए, ठीक है, एसिडिटी। और NaOH की एसिडिटी कितनी है? 1 है। क्यों? इसका NaOH का एक मॉलिक्यूल होता है डिसोसिएट होने के बाद एक OH देता है, इसलिए इसकी कितना है? 1 हो गई एसिडिटी। यहाँ 1 लिख दीजिए, क्या बचेगा? नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या हो गया? मोलरिटी। तो ऐसे सारे एसिड या बेस जिसकी बेसिसिटी 1 है या फिर उसकी एसिडिटी 1 है, उस केस में नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी सेम ही होती हैं। तो इस तरह से डायरेक्ट आप भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। जो मॉलिक्यूलर मास होता है या मॉलिक्यूलर वेट जो होता है उसको 1 लीटर में डिसॉल्व कर देंगे तो 1 मोलर बन जाएगा या 1 नॉर्मल बन जाएगा, जब ये कंडीशन लागू होगी तो। और फिर उसको आपको 0.1 बनाना है तो सबको 10-10 से डिवाइड कर दीजिए। देखिए इसको किया आपने 40 ग्राम को 10 से किया तो 4 हो गया। 1000 ml को यहाँ 1000 लिख लीजिए, कंफ्यूजन ना हो आपको, 1 लीटर से कंफ्यूजन हो रहा होगा, ठीक है। इसको आपने डिवाइड कर दिया तो 100 हो गया, इसको किया तो ये 4 हो गया, इसको आपने किया ये 0.1 हो गया, ठीक है। तो 0.1 ही आपको चाहिए। और यहाँ पे NaOH केस में मोलरिटी और नॉर्मलिटी क्या होती है? सेम ही होती है, क्योंकि 4 ग्राम दोनों के लिए चाहिए, 100 ml में डिसॉल्व करेंगे तो 0.1 नॉर्मल 0.1 मोलर हो जाएगा। HCl में भी, क्योंकि HCl की भी बेसिसिटी क्या 1 है, तो ये फार्मूला वहां भी लागू कर सकते हैं। ये
तो आज के लिए इस तरह से हमने देखा कि आज किस तरह से सोल्यूशन हम बनाते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री में, क्योंकि बिना एनालिटिकल केमिस्ट्री का कोई आप रिएजेंट नहीं बना सकते हैं। इसलिए एनालिटिकल केमिस्ट्री से बहुत लोग डरते हैं कि कैसे सोल्यूशन बनाएंगे, बहुत टफ है। नॉर्मेलिटी मोलैरिटी में इक्विवेलेंट वेट आता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, इससे लोग बहुत थोड़ा सा फियर होते हैं। तो ये सब पूरा कंसेप्ट है आज का इस लेक्चर में। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। और आपको हमारा जो है कि चैनल अगर अच्छा लगता है, हमारा टॉपिक अच्छा लगता है पढ़ाया हुआ, तो इसको आप क्या करेंगे, इसको आप सब्सक्राइब करेंगे, इसको आप शेयर करेंगे, इसको आप लाइक करेंगे, और आप जो है कि इससे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी करेंगे कि आपको कैसा लगा। और नेक्स्ट टॉपिक आप क्या पढ़ना चाहते हैं वो भी आप लिख सकते हैं, ताकि हमको एक गाइड मिलेगा कि हमें नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ाना है बच्चों को, जो कि उनका वीक पॉइंट है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।